बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वामी पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान हसन अस्करी। नादरीन, मैं आज आपको जो अपने माशरे का एक चेहरा दिखाने लगा हूँ ना, वो दिखाने का मकसद मेरा ये है कि जो रियासत ये दावा करती है कि रियासत माँ का किरदार अदा करती है, मुझे नहीं नज़र आता कि रियासत माँ का किरदार अदा करती है। मैं इस वक्त बाटी चौक में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे आपको हज़ारों की तादाद में जो है ना, ये देखें, मैं दिखाता हूँ, लोग नज़र आएंगे जो फुटपाथों पे सोए भी हुए हैं, लेटे हुए हैं, अपने घरों से निकले हुए हैं। ठीक है, इनका कोई वाली वारिस नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है। मगर कहाँ पे है वो रियासत जो इतने इतने दावे करती है, इतने इतने बुलंद बांग वादे करती है इन लोगों को घर देने के, इन लोगों को रोटी देने के, इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के। कहाँ पे है वो रियासत? कहाँ पे है रियासत का वो तहफ़्फ़ुज़? कहाँ पे है रियासत का वो वादा रोटी कपड़ा और मकान का? नाज़रीन, मुझे यहाँ पे खड़े होकर नज़र नहीं आता। और जिस तरह की तादाद में ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, ये आप देखें मेरे पीछे कितनी दुनिया है। ये मेरा कैमरामैन दिखाए, ये देखें, ये मेरे पीछे कितनी दुनिया है, ये देखें। नाज़रीन, यकीन माने अगर इसी तादाद में ये बढ़ते रहे ना, आने वाले वक्त में हमारे माशरे का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। मगर हुक्मरानों के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। हुक्मरानों को ऐसे लोगों के लिए ज़रा भी एहसास पैदा नहीं होता कि इनके लिए कोई फलाई अदारा कायम कर दें, इनके लिए कोई फलाई महकमा बना दें कि जो इनके ड्रग्स को छुड़ा ले। क्योंकि इसमें नाज़रीन बेशुमार ड्रग एडिक्ट है, बेशुमार, और वो अपनी उस बुरी आदत को पूरा करने के लिए बेशुमार क्राइम करते हैं। कुछ नशा बेचते हैं, कुछ जेबें काटते हैं, कुछ जिस्म फरोशी करते हैं, और हम उनको उन किरदारों में ले आते हैं जो वो जुराइम करते हैं। मगर बेसिक्स जगह यहाँ पे जो अगर कोई कह लें आपके, अगर कोई बेसिक फितने की जड़ है तो वो ड्रग है, और ड्रग एडिक्शन है कि लोग यहाँ पे ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, अपने घरों से बेघर होते हैं। और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में, मेरे पीछे आपको मेरा कैमरामैन दिखाए, सैकड़ों की तादाद में है, सैकड़ों की तादाद में है। ये भाई मेरे साथ एक आए हैं, इनसे मैं पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हो? यही खान। यही खान से। मुझे ये बताओ, आप सलाम करने आए हो दरबार, आप यहाँ पे देखते हो लोग सड़कों पे बैठे, आपको कैसा लगता है? बहुत तो बुरा लग रहा है कि रियासत ने इनको छोड़ दिया यहाँ पे। तो रियासत को चाहिए कि, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग हैं ऐसे बैठे हुए हैं बेयारो मददगार। तो लिहाजा रियासत से कहते हैं कि इनके लिए कुछ सोचा जाए, कुछ तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हुक्मरान जो बैठे हैं, आपको लगता है कि रियासत कुछ सोचेगी? रियासत सिवाय वादों तो कुछ भी नहीं करती। यही बात है, रियासत की तो बातें ख़त्म नहीं होती। बस रियासत बातें करती है और कुछ नहीं करती। बस इंशाल्लाह कर रही है, दिन ब दिन ये काम बढ़ता जा रहा है, कम नहीं होता। नाज़रीन, ये हमारे माशरे के मुंह पे एक जन्नाटेदार तमाचा है। ये वो थप्पड़ है कि जिसकी आवाज़ रियासत को नहीं सुनाई दे रही है, मगर नज़र ज़रूर आ रहा है, नज़र ज़रूर आ रहा है। नाज़रीन, सैकड़ों की तादाद में बेघर, सैकड़ों की तादाद में, आप जिस तरफ भी नज़र उठाए ना इस चौक में खड़े होके, आपको 4-5 किलोमीटर का जो वाया है ना, उस वाये में ना बेशुमार लोग जो है ना सड़कों पे सोए नज़र आएंगे, ड्रग एडिक्ट नज़र आएंगे। उस आदत को पूरा करने के लिए वो क्राइम करते नज़र आएंगे। और पुलिस तो यहाँ पे नाज़रीन यकीन माने आती नहीं है। पुलिस ने तो कसम खा ली हुई है कि उसने अपना कोई फरीज़ा सर अंजाम देने ही नहीं। आप ये देखें, मेरी कैमरामैन मेरे साथ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें किस हाल में वो सोया हुआ बेचारा, ये देखें, ये देखें। नाज़रीन, मुझे ये बताएं, उस बेचारे का क्या कसूर है? वो घर से बेघर है। रियासत ने यहाँ पे कहाँ पे अपना अमली किरदार अदा किया है? अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि खान साहब, आप भी अपनी सीट, अपने इक़्तिदार और अपने हुकूमत के नशे में जो है ना आप लगे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब, बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, हमजा शहबाज शरीफ साहब, ये आपका हल्का है। ये दाता साहब बाटी चौक में मैं खड़ा हुआ हूँ, ये आपका हल्का है, और आपके हल्के के ये हालात हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, ऐसे हुक्मरानों पे लानतें पड़ती हैं। मेरी तरफ से नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन रब ताला ना ऐसे हुक्मरानों को लानत का मुर्तकिब ठहराता है। ये मैं हकीकत कह रहा हूँ। क्यों? कि ये भी जानदार हैं, ये भी इंसान हैं, इनको बुनियादी हकूक़ चाहिए। अगर रियासत बुनियादी हकूक़ देने में नाकाम है तो यकीन मान लें, आने वाला माशरा बहुत ही भयानक होने वाला है।
ये मैं हकीकत कह रहा हूँ, ये मैं आंखें खोल रहा हूँ आपकी। अगर आपने अभी भी होश के नाखून ना लिए और अपनी आंखें ना खोली तो वो दिन दूर नहीं है कि आप इस वबाल को संभाल नहीं सकेंगे। बहरहाल नाज़रीन, मेरी एक कोशिश थी, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हमारे माशरे में बिगाड़ किस हद तक बढ़ता जा रहा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आखिर में ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। अपने कैमरामैन सैयद उस्मान शाह के साथ इजाज़त चाहते हुए मैं आपको कहूँगा अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।